हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं पूनम एक बार एक नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी आए हैं जस्ट मेरे चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक तो करते हैं नहीं, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही मतलब मेरी स्टोरी को पसंद कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत या कोई झूठ या फरेब नहीं है, जो भी हकीकत है वो आप सब आपके सामने है। कि यही है कि एक बच्ची जो अभी महज 13 साढ़े 13 साल की थी और उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है अभी तक। 14 साल की उम्र में आप बताओ कि उसने कौन सा प्यार मिला। 14 साल की उम्र में उसे किसका प्यार मिला और कितना प्यार मिला। मतलब मैं कभी कभी ना भगवान को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि तूने मेरी किस्मत कैसे और बचपन में किस हिसाब से लिखी गई थी कि जो मतलब मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। पैदा होते ही पापा का प्यार छिन गया, 2 साल की हुई मम्मी का प्यार छिन गया, फिर थोड़ा संभली, थोड़ा अपनों का प्यार मिलने लगा तो नाना नानी से दूर हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे पूरी फैमिली से दूर होने लग गई। और जब मेरे खेलने के दिन थे उस टाइम मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी घर की दे दी। मुझे नहीं था ज्ञान किसी चीज़ का भी कि कैसे होता है घर का काम, क्या होती है जिम्मेदारी और कैसे क्या करना होता है। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी उस माहौल में मैंने कभी अपने आप को मिट्टी तक नहीं लगने दी कि कैसी मिट्टी क्या चीज़ होती है। मैं एक अकेली लड़की थी जो पूरे गांव भर में लड़कों के साथ घूमती फिरती थी, खेलती थी, कूदती थी। तो मैंने उस चीज़ के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। और मम्मी ने क्या किया, वहाँ से आते ही यहाँ पे सब कुछ मेरे ऊपर सौंप दिया। तो मुझे माँ का प्यार भी कहीं ना कहीं नहीं मिला, वो नहीं मिला। मामा जो मेरे इतने चाहने वाले, मतलब मेरे को इतना प्यार करते थे, वो भी यहाँ आके थोड़ा थोड़ा दूर रहने लग गए। कभी मन किया तो बोल लिया। वो भी एक बुरी मेरे पापा के साथ साथ वो भी एक बुरी लत का शिकार हो गए और वो भी मतलब अपनी धुन में मगन रहने लग गए। बहन भाई सब मतलब इतने वो हो गए कि किसी को बोलो तो गलत, ना बोलो तो गलत। यहाँ पे मन मुटाव होने लग गया हर किसी के बीच में। तो जहाँ मुझे मतलब एक 14 साल की बच्ची को जहाँ जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। और अभी तो 14 साल की हुई थी, इस आगे तो बहुत कुछ होने वाला था। किस कलम से मेरी किस्मत लिखी गई थी भगवान ने। एक पापा जो कि दिलो जान से प्यार करते थे उसको भगवान ने 1.5 साल में ही ले लिया। दूसरे पापा मिले, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरी बेटी है तो मैं इसको बेटी की तरह रखूँ। हालांकि मैं उसकी संतान नहीं थी, उसके भाई की तो थी, उसकी जिससे शादी हुई थी उसकी तो थी। हम उनके बच्चे तो थे, कम से कम उसी नाते थोड़ा सा प्यार कर लेते। लेकिन उनको अपनी ड्रिंक अपने आप से मतलब रहा, कभी कुछ नहीं दिया। और इधर थक हार के फिर मैंने सारा ढूंढा मेरी मौसी के बच्चों का साथ, मेरी मौसी, मेरी मौसा जी। फिर मैं पूरा दिन मतलब उनके डर डर के उनके घर पे पूरा टाइम स्पेंड करने लग गई। और वही डर, कभी घर जाती कभी नहीं जाती, कभी कहीं तो ऐसे कर कर के मतलब मैं अपना टाइम बिताने लगी। लेकिन दिन मैं बहुत अच्छे से निकाल लेती थी। कभी कभी तो हर रात आपको बता ही था कि क्या होता था रात को, भाई वही डर रहता था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसका प्रभाव मैंने आपको कल बताया मेरी पढ़ाई पे पूरी तरह पड़ा। जो मेरी मौसी का लड़का था जो मेरे से 6 महीने छोटा है, पहली संतान मैं ही हूँ घर में बड़ी, सब मेरे से छोटे हैं। जब रिज़ल्ट आया 8वीं का क्लियर, पहले न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट आता था और न्यूज़पेपर देखते थे, तो वो भी मेरे साथ ही था। वो प्राइवेट में था, मैं सरकारी में थी, क्योंकि मम्मी ने सब ने फैसला लिया था कि सरकारी में पढ़ती आई है तो सरकारी में पढ़ाएंगे। तो
कहीं ना कहीं प्राइवेट में पढ़ती तो शायद मैं थोड़ी सी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन सरकारी में ना तो कोई टीचर ने इतना गौर दिया, ना मैंने कभी इतना गौर किया पढ़ाई में। तब रिज़ल्ट आया तो मौसी वाला लड़का मेरे को हंसने लग गया कि तू तो पास हो जाएगी, मैं फेल हूँगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि वो क्लियर कर लेगा। और मुझे पता था कि मैं कुछ करके ही नहीं आई तो मैं पास कहाँ से होंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक हिम्मत करके मैं बोला नहीं, मैं पास हो जाऊँगी। अब रिज़ल्ट आया तो देखा अखबार में तो मेरा नाम ही नहीं था, नंबर ही नहीं थे मेरे, तो सब ने सोचा फ़ेल हो गई। तो वो एक मैंने सोचा चल कोई नहीं, अब की बार हो गई, अगली बार मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। दोबारा से एडमिशन हुआ, दोबारा से फिर से स्कूल जाने लग गई। तो आप ये सोचिए कि किस बच्चे की ऐसी किस्मत होगी कि 14 साल की उम्र में उसने इतना कुछ देखा है, और अभी तो पूरी लाइफ पेंडिंग पड़ी है। मैं बताऊंगी आपको, सब कुछ बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। प्लीज़ बस आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए। तो मिलूँगी कल मैं आपसे नए व्लॉग के साथ, और कल बताती हूँ आपको आगे की कहानी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और मेरे को रोना आ जाता है, बंदर बैठे हैं बहुत सारे छत पे, देखो दिखेंगे आपको, वो बैठे सामने। कल मिलते हैं आपसे।